सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग और सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिए। स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग बिलियन चैप्टर में क्या क्या पढ़े याद है? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, बिलियन क्या होता है। इसके बाद पढ़े इसके गुणधर्म के बारे में ना। इसके बाद हम लोग बात किए क्या, बिलियन का अवयव, एक विलय था दूसरा विलायक। इसके बाद हम लोग बिलियन के प्रकार को देखे। इसके बाद हम लोग देखे सांद्रता पद, उसमें परसेंटेज W/W पढ़े, परसेंटेज W/V पढ़े और इसके बाद परसेंटेज V/V पढ़े। इसके बाद मोलरता पढ़े, नॉर्मलता पढ़े, मोललता पढ़े और मोल प्रभाज, PPM भी पढ़े, PPB भी पढ़े ना। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ था? इसके बाद हम लोग बात किए विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखिए। इसके बाद हम लोग हेनरी का नियम पढ़े। इसके बाद राउल्ट का नियम पढ़े। इसके बाद हम लोग बात किए आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन और अंत में बात किए क्या हम लोग, स्थिर क्वाती मिश्रण। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असंख्य गुणधर्म। बहुत ही VVI टॉपिक, इत्मीनान से सीखेगा। एग्जाम में बार बार 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, इससे छोटा छोटा क्वेश्चन भी बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। असंख्य गुणधर्म होता क्या है सुनिए। कहता है क्या, विलयन का वैसा गुणधर्म जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके बनावट या प्रकृति पर निर्भर करता है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, असंख्य गुणधर्म। यानी विलय के कण की संख्या पर डिपेंड करेगा लेकिन उसके संरचना या बनावट या प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, असंख्य गुणधर्म। वही बात लिखें, देखिए विलयन का वैसा गुणधर्म जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके बनावट या प्रकृति पर निर्भर करता है, वह असंख्य गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, यह जो गुणधर्म है केवल तनु विलयन एवं आदर्श विलयन के लिए ही लागू होता है। ठीक है, लिखे हैं नीचे, असंख्य गुणधर्म समानुपाती है किसके, विलय के कणों की संख्या, अर्थात क्या, मोल। मोल बोले तो उसमें बहुत सारा चीज होता है, कण की संख्या, द्रव्यमान, याद है ना। चलिए कुछ आगे बात करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं असंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। असंख्य गुणधर्म बाबू 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, जिसको बोलते हैं क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और तीसरा होता है हिमांक का अवनमन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट जो हम लोग को पढ़ना है प्रासरण दाब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक एक करके सीखेंगे और इसमें कौन VVI है ये नहीं बता सकते हैं, चारों में से कोई भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सीखेंगे। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें तब आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं असंख्य गुणधर्म का प्रकार। एक एक करके बहुत डिटेल में सीखेंगे, बहुत ही बाबू VVI है। ठीक है, चलिए पहला हम लोग बात करते हैं वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन क्या है। ठीक है, और इसके बाद इसी में हम लोग बात करेंगे, इससे संबंधित राउल्ट के नियमों को लिखेंगे और अंत में प्रमाणित करने सीखेंगे कि वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन किस प्रकार से एक असंख्य गुणधर्म है। बाबू बहुत ही VVI है। ठीक है, इत्मीनान से सीखते जाइए। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वाष्प दाब क्या है, इसके बाद बात करेंगे वाष्प दाब का अवनमन क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन क्या है। एक एक करके सीखते हैं। चलिए देखिए, मान लिया जाए एक खुला हुआ बर्तन है, ये क्या है, खुला हुआ बर्तन, और इस बर्तन में जल को रख दिए हैं। क्या रख दिए हैं, जल, और यहां इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिए। जैसे गर्म करेंगे तो क्या होगा बाबू, बताना क्या होगा, ये जल जो है वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा ना। किस में बदलना शुरू हो जाएगा, वाष्प में। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन। इतना सबको समझ में आ रहा है। अब आगे बात करते हैं
मान लिया जाए कि एक जो है बंद बर्तन है, एक बंद बर्तन है और यहाँ क्या है, जल है। यहाँ क्या है बाबू, जल है। ये बंद बर्तन है और इस बंद बर्तन को क्या किया, हम हीट करना शुरू कर दिए। जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जल जो है वाष्प के रूप में परिणत होगा और ये वाष्प तो बाहर जा नहीं पाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। और इस प्रक्रिया को क्या नाम देंगे बाबू, जल से वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन, ये ना। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, जब ताप को कांस्टेंट कर देंगे, बढ़ा करके कांस्टेंट कर देंगे, तो क्या होगा, ये जो वाष्प इस बर्तन के ऊपर पे बैठा हुआ था ना, ढक्कन जिसको बोलते हैं, ढक्कन पे जो था वाष्प, वह कुछ देर के बाद जो है ये जल में फिर से परिणत होना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग संघनन। क्या बोलते हैं बाबू, संघनन। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वाष्पन का दर और संघनन का दर, यानी जल से वाष्प में बदलना और वाष्प से जल में बदलना, दोनों का रेट आपस में बराबर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग साम्यावस्था। क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। लेकिन एक बात और, जैसे दोनों का रेट बराबर होगा तो वाष्प के द्वारा जल की सतह पर क्या लगेगा बाबू, दाब। क्या लगेगा, दाब। और इसी दाब को नाम देते हैं क्या, वाष्प दाब। समझ में आया। अब थोड़ा बात करते हैं वाष्प दाब का अवनमन क्या है। ठीक है, मान लिया जाए अभी शुद्ध जल का वाष्प दाब मान लो 10 ATM है, समझिएगा बात को। लेकिन इसी में कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ मिला देते हैं जिससे वाष्प नहीं निकलता है, जैसे चीनी, ग्लूकोज वगैरह सब। इसको बोलते हैं क्या, अवाष्पशील विलय। समझिएगा बात को, अवाष्पशील विलय। एक बात बताओ, एकदम सोच के बताइएगा, जब शुद्ध जल में हम कोई अवाष्पशील विलय मिला दें, इसका मतलब क्या हुआ, अवाष्पशील विलय क्या हुआ, जिससे वाष्प नहीं निकलता है, जैसे चीनी, ग्लूकोज सब ना। तो बताइए क्या वाष्प दाब 10 ATM रहेगा या 10 ATM से बढ़ जाएगा या 10 ATM से घट जाएगा? थोड़ा सोच के बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, बढ़ेगा कि घटेगा। ये जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब जो बनेगा विलयन, इसका वाष्प दाब बाबू घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब कैसे घटेगा थोड़ा समझिएगा। एक बात बताओ, जब हम लोग अवाष्पशील विलय को नहीं मिलाए थे तो ये जितना निकलना था वाष्प तो निकल रहा था। लेकिन यहां देखिएगा थोड़ा सा, ये तो विलयन तैयार हो गया। मान लो ये यहां तक क्या है, जल है। यहां तक क्या है बाबू, जल है। ठीक है, यहां तक क्या है, जल है। ठीक, यहां भी जल है, नीचे तो जल है, ये है। अब इसमें अवाष्पशील विलय मिला है तो वह जो है, ब्लैक पेन से आपको दिखाते हैं, ये जो है एक परत बना लेगा। क्या बना लेगा, एक परत बना लेगा। जैसे आप धूल को मिलाइएगा, धूल का एक ऊपर पे परत जम जाता है ना, उसी तरीके से अवाष्पशील विलय जैसे मिलेगा, एक क्या हो जाएगा, परत जैसा बन जाएगा। तो क्या होगा, जितना वाष्प निकलना था पहले, क्या उतना वाष्प निकलेगा क्या। जैसे आप ठंडी में क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह सब पहन लेते हैं, क्या उतना ठंडा लगता है, नहीं लगता है। उसी तरीके से क्या हुआ, जल के सतह पर एक ऐसा परत बन गया जिससे वाष्प उतना नहीं निकला। ठीक है, जब वाष्प निकला ही नहीं तो क्या उतना वाष्प दाब उत्पन्न होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, वाष्प दाब क्या हो जाता है, इसका घट जाता है। वाष्प दाब क्या होगा बाबू, घटेगा। क्लियर है। एक बात बताना, अगर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम लोग P0 माने और विलयन के वाष्प दाब को PS माने, घटेगा तो इससे 10 से तो कम नहीं होगा। मान लो ये 6 ATM हो गया। कितना ATM हो गया, 6 ATM। बात को समझिएगा, पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 6। इसको क्या माने, P0, और इसको क्या माने, PS। बताइएगा थोड़ा सा, कितना का परिवर्तन हुआ, कितना का परिवर्तन हुआ बताइए तो, 10 घटाओ 6, यही ना हुआ परिवर्तन।
तो 10 घटाओ 6 मतलब 4 एटीएम का परिवर्तन हुआ, ये ना। देखिए जितना का परिवर्तन मतलब क्या, कमी ना। परिवर्तन मतलब क्या, यहाँ कमी हो रहा था। परिवर्तन में क्या आ रहा था, कमी आ रहा था, ठीक है, ध्यान देना। परिवर्तन में दोनों बात होती है, कमी और वृद्धि दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कमी। सीधा याद रखना है, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो उसके वाष्पदाब में क्या आती है, कमी आती है, ठीक है। और जितना कमी आती है उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, वाष्पदाब का अवनमन। समझ में आया। अब कितना कमी आया था, जैसे 10 में 6 घटाए 4, इसी को हम लोग कमी को इंडिकेट करते हैं डेल्टा से। किससे, तो डेल्टा से। किसमें परिवर्तन, तो प्रेशर में तो डेल्टा पी लिखेंगे। बताओ कैसे निकालेंगे, 10 घटाओ 6 तब न 4, यानी पहले वाला 10 किसको माने थे, पी नॉट को, पी नॉट माइनस पी एस। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक। वही लिखे हैं, देखो तो जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को घुलाया जाता है तो उसके वाष्पदाब में कुछ ना कुछ कमी आती है, जिसे वाष्पदाब का अवनमन कहा जाता है, ठीक है। अब लिखे हैं, यदि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब पी नॉट एवं विलयन का वाष्पदाब पी एस हो तो वाष्पदाब का अवनमन क्या होता है, डेल्टा पी निम्न प्रकार से होगा। कैसे होगा, थोड़ा देखिए, इधर हटा दे बाबू। कैसे होगा, फॉर्मूला क्या होगा, यही वाला दो फॉर्मूला होगा। क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस। क्लियर है यहाँ तक। जहां पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और पी एस क्या है, विलयन का वाष्पदाब, और डेल्टा पी क्या है बाबू, वाष्पदाब का अवनमन। क्लियर हुआ। थोड़ा जल्दी से कमेंट करके बताओ, तब हम लोग आगे बात करेंगे। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग बात करते हैं वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन क्या है, ठीक है। अभी आपने क्या सीखा, वाष्पदाब का अवनमन। उसमें क्या पढ़े हम लोग, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को घुलाया या मिलाया जाता है तो उसके वाष्पदाब में कुछ ना कुछ कमी आती है, और इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पदाब का अवनमन। एक एग्जाम्पल भी दिए थे, देखिए क्या दिए थे। बोले क्या, एक मान लिया जाए शुद्ध जल है, इसमें क्या घुलाए, अवाष्पशील विलय, ये क्या बन जाएगा, विलयन। शुद्ध जल का वाष्पदाब कितना लिए थे, 10 एटीएम, और विलयन का वाष्पदाब कितना, 6 एटीएम मान लिए थे, और अंतर कितने का आया, तो 4 एटीएम, जिसको नाम क्या दिया हम लोग, वाष्पदाब का अवनमन, ये ना। चलिए बात को समझिएगा, सापेक्षिक या आपेक्षिक का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, रिलेटिव। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए 10 एटीएम क्या था, शुद्ध जल का वाष्पदाब, ये ना। 10 एटीएम के सापेक्ष में कितना का परिवर्तन हुआ बाबू, 4 एटीएम का परिवर्तन। इसको हम लोग डेल्टा पी नाम दिए, ये ना। देखिए ना, अगर हम 1 एटीएम में निकालें तो क्या हो जाएगा, 4/10, ये ना हो जाएगा, ये ना होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी अगर हम डेल्टा पी के रूप में लिखे तो डेल्टा पी बटे क्या लिखना पड़ेगा, पी नॉट, कोई दिक्कत। और डेल्टा पी को हम लोग क्या लिखते हैं, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस, ये ना। और नीचे में क्या है, पी नॉट। तो इसी वैल्यू को बोलते हैं वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन। कोई दिक्कत। देखिए अच्छा बताओ, ये दोनों क्या है बाबू, अनुपात है, किसका किसका, तो ये वाष्पदाब का अवनमन और ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। वही बात लिखे, देखिए तो तनु विलयन में वाष्पदाब का अवनमन मतलब क्या, डेल्टा पी, और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब अर्थात क्या, पी नॉट के अनुपात को वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बटा पी नॉट, या क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत है तो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। अब हम लोग सीखते हैं वाष्पदाब से संबंधित राउल्ट के नियमों को, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे यह किस प्रकार से एक असंख्य गुणधर्म है। इत्मीनान से सीखेगा बाबू, 5 नंबर का आता है। देखिए अभी आपने क्या सीखा, जब शुद्ध जल में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलयन का वाष्पदाब क्या होता है, घट जाता है, यह ना।
एक बात बताना, इस विलयन का वाष्प दाब किस पर डिपेंडेंट है, अवाष्पशील विलय या शुद्ध विलायक पर? सोच के बताइएगा, इससे वाष्प निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भाई अवाष्पशील है तो इससे वाष्प निकलेगा क्या? ये इससे तो नहीं निकलेगा। जो भी वाष्प निकलेगा वो किससे निकलेगा? शुद्ध जल से। किससे निकलेगा? शुद्ध जल से। तो राउल्ट ने भी यही कहा कि किसी तनु विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रवाह के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है, क्या बोला फिर से सुन लिया जाए, किसी तनु विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रवाह के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है, जो कहा उसको न्यूमेरिकल के रूप में लिखिए। तो देखिए तो क्या कहा, किसी विलयन का वाष्प दाब समानुपाती होता है विलायक के मोल प्रवाह के। मोल प्रवाह तो आप लोग को पढ़ाया गया है अच्छे से, यहां तक तो समझ में आ रहा है। जो कहा उसको लिख दिए। अब बताओ, जब समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा बाबू? कोई कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? पी नॉट। याद आया? तो यहां लिखेंगे पी एस बराबर पी नॉट, और यहां क्या लिखेंगे बाबू? ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स विलायक। ये हम पहले भी पढ़ाए थे, जहां पी नॉट क्या है बाबू? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ना। चलिए अब क्या करते हैं, ये पी नॉट को गुना में है तो भाग में ले आइए। पी एस बटे क्या हो जाएगा? पी नॉट ना, और क्या हो जाएगा? एक्स विलायक। कोई दिक्कत है क्या? और आप क्या पढ़े हैं? एक्स विलय जोड़ एक्स विलायक बराबर कितना बाबू? 1। ये तो अच्छे से पढ़े हैं, ये ना। तो एक्स विलायक के बदले आप क्या लिख सकते हैं बताओ तो? 1 माइनस एक्स विलय लिख सकते हैं। देखिए ना, एक्स विलायक को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स विलय लिख सकते हैं ना। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या लिखेंगे? पी एस बटा पी नॉट बराबर 1 माइनस एक्स विलय। कोई दिक्कत है क्या बाबू? इसके बाद इसको हम इधर ले आएंगे तो प्लस, और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर एक्स विलय। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ नीचे में कितना है? 1। तो दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? पी नॉट, और ऊपर में पी नॉट माइनस पी एस, और ये क्या हो जाएगा? एक्स विलय। क्लियर है यहां तक? कुछ आगे बात करते हैं, मोल प्रवाह के बारे में बात करते हैं, समझिएगा बात को। अगर मान लिया जाए किसी विलयन में स्मॉल एन मोल विलय हो और कैपिटल एन मोल क्या हो? विलायक हो, तो अगर हम लोग पूछें विलय का मोल प्रवाह तो क्या होगा? जिसका मोल प्रवाह पूछा जाए उसका मोल कहाँ रखते हैं? ऊपर। तो लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस बटा पी नॉट बराबर, विलय का पूछ रहा है तो विलय का मोल ऊपर और कुल मोल नीचे। क्या कोई दिक्कत? और भी बात लिख सकते हैं, चूंकि डेल्टा पी बराबर क्या बताए थे अभी आपको? पी नॉट माइनस पी एस। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके बदले में? डेल्टा पी बटा पी नॉट, और ये क्या हो जाएगा? एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब मोल प्रवाह पढ़ा रहे थे वहां तनु विलयन के बारे में कुछ चर्चा हुई थी। वहां बताए थे क्या? तनु विलयन किसको बोलते हैं? जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो। क्या लिखेंगे तनु विलयन के लिए? क्या लिखेंगे बताओ? विलय की मात्रा विलायक से क्या होगा? बहुत कम, तब न तनु होगा। यानी स्मॉल एन जो होगा बहुत कम होगा, किससे? तो कैपिटल एन से। इसका अर्थ ये हुआ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लगभग बराबर होगा किसके? कैपिटल एन के। कैपिटल एन क्या है? विलायक का मोल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा पी बटा पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे क्या? कैपिटल एन। समझ में आ गया बाबू? जल्दी से कमेंट कर तो यहां तक। और कुछ बातें, यदि मान लिया जाए स्मॉल डब्लू जो है ग्राम विलय होता, क्या होता बाबू? विलय
और कैपिटल W ग्राम विलायक होता तो आप मोल कैसे निकालते हैं? भाई जिसका मात्रा दिया रहेगा तो उसको मोल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, दिया गया भार बटे क्या, सूत्र भार। तो देखिए, तो इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा P बटा P0 बराबर, इसको स्मॉल w मान लिए हैं, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये मोल में बदल गया, दिया गया भार बटा सूत्र भार। यहां भी क्या लिखेंगे, दिया गया भार ये कैपिटल W है, ठीक है, और नीचे में क्या, कैपिटल M। एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन, याद आया, अभी तुरंत बताए थे। और इसको क्या माने हैं बाबू, इसको क्या माने हैं, दिया गया भार बटा शुद्ध भार, तो अनुभार माने हैं ना। स्मॉल m को क्या माने हैं, अनुभार किसका, विलय का। और कैपिटल M क्या माने हैं, अनुभार किसका, विलायक का, यही ना। तो हम लोग यहां लिखेंगे एक लाइन ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे डेल्टा P के बदले क्या लिखेंगे बाबू, वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन लिखेंगे, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलय के अनुभार, जिसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं बाबू, मोलर द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक असंख्य, क्या है बाबू, असंख्य गुण धर्म है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? एक बात और लिख सकते हैं यहां क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w है क्या, विलय की मात्रा ग्राम में, यहां लिख दें, दिखाई दे रहा है, थोड़ा कैमरा देख लें, चलिए बहुत सुंदर दिख तो रहा है। यहां लिखना था, उसके पहले लिखना था, जहां स्मॉल w क्या है, विलय की मात्रा, और कैपिटल W क्या है बाबू, विलायक की मात्रा, ठीक है, और स्मॉल m क्या है बाबू, स्मॉल m विलय का अनुभार, जिसको मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, और कैपिटल M क्या है बाबू, विलायक का अनुभार। समझ में आया? जल्दी से कमेंट करो बाबू। क्या किए, PS समानुपाती X विलायक, यानी विलायक का मोल प्रभाज, समानुपाती हटाए तो क्या आया, P0, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वाष्पदाब का, सॉरी क्या बोलते हैं, शुद्ध जल का वाष्पदाब। अब गुना में था, भाग में लाए, ये तो पहले भी पढ़े थे क्या जी, कोई दिक्कत है? जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। ये बाबू 5 नंबर का आता है, ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए।